हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 समाकलनों के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। आशा करते हैं कि वो क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। आज जो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बच्चों अंदर, वो एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 तो हमने आपको करा दिया था। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा है। इसमें बच्चों हमने कहा, इसमें दिया है एक वक्र दे रखा है x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एवं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दो वक्र दे रखे हैं, इनसे घिरा हुआ में एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो भी वक्र हैं उन्हें लिख लेते हैं। सब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ये, और ये आपके गिवन कर्व जो हैं वो कितने हैं बच्चों? 2 है। कौन कौन से? एक तो x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये कर्व नंबर 1 है। और एक आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये कर्व नंबर 2 है। और इन दोनों से जो बाउंडेड एरिया है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों? देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले एक्चुअली ये दोनों ही जो हमें कर्व दे रखे हैं, दोनों ही जो हमें इक्वेशंस दे रखी हैं, ये एक्चुअली स्क्वायर और उसकी सर्कल की इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो सर्कल के समीकरण हैं ये। बट ये जो दे रखा है ये किस तरीके से बच्चों, इस वाले की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, यानी स्टैंडर्ड सर्कल का जो समीकरण होता है इसका, वो होता है बच्चों ये x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आप इसको ए और बी की जगह एच भी यूज कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अगर हम बच्चों इसकी बात करें कि सेंटर क्या होंगे, यानी ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आर स्क्वायर, ये बच्चों आपने 11th में पढ़े होंगे, कॉनिक सेक्शन चैप्टर है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए एंड जो बी हैं वो क्या होते हैं? वो सेंटर होते हैं इसके। ठीक है, और आर क्या होती है? रेडियस होती है। ठीक है, ये साइड वर्क है थोड़ा सा। तो अगर हम यहाँ से बात करें इसके सेंटर क्या होंगे, तो सेंटर क्या हो जाएंगे बच्चों यहाँ से, इसके ए की वैल्यू तो 1, यानी इसके केंद्र की अगर हम बात करें, इसके केंद्र, तो केंद्र क्या होंगे बच्चों? ए कॉमा बी, यानी 1 और यहाँ बी की है नहीं तो वैल्यू 0, 1,0 इसके सेंटर हो जाएंगे। और रेडियस क्या होगी बच्चों इसकी? r बराबर 1 ही होगी। ऐसी अगर बात करें हम इसकी, तो इसके सेंटर क्या होंगे? a कॉमा बी, तो इसकी कंपेयर जब हम उससे करेंगे तो 0,0 और r बराबर क्या होगी इसकी? 1 होगी। ठीक है, r बराबर 1। और एक्सिस की अगर हम बात करें तो अब देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पर हम। सबसे पहले इसको ड्रॉ करिए, इसका डायग्राम ड्रॉ करिए आप। ठीक है, तो इस तरीके से इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करने से आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो पहले बात करेंगे हम इस वाले की। इसके जो सेंटर होंगे बच्चों वो क्या होंगे? 0,0 और रेडियस क्या है इसकी? सेंटर 0,0 और रेडियस 1, यानी कि सेंटर तो इसके यहाँ पर होंगे और रेडियस होगी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, यानी यहाँ पर कहीं, यानी इस तरीके से ये ड्रॉ होगा कुछ ये। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये x बराबर 1 है, इसकी रेडियस हो जाएगी ये x1। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर 1 हो गया, तो यानी हम ये भी कह सकते हैं कि 1,0 हो जाएगा। ठीक है, और बात करें इस वाले सर्कल की, तो इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे? इस वाले सर्कल के लिए जो सेंटर है वो 1,0 है। सेंटर क्या है? 1,0 और रेडियस क्या है? 1 है। यानी कि एक्चुअली ये पॉइंट कौन सा होगा? 1,0 है, ये वाला पॉइंट है ना, 1,0। ठीक है, और यहाँ पर इस सर्कल के लिए ये सेंटर हो जाएगा 1,0, यानी इस वाले सर्कल का सेंटर होगा ये, और रेडियस 1 सेंटीमीटर, यानी इधर भी और इधर भी, यानी कुल मिला के इस सर्कल की जो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा।
ऐसे करके, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये इसकी रेडियस जो है यहाँ से यहाँ तक 1 और ये भी 1 होगी, क्योंकि ये भी तो रेडियस है। तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा ये 2, 0, यानी x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 0। इस तरीके से ये यहाँ पर दोनों सर्कल ड्रॉ होंगे एक्सिस पर। समझ में आया किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है? यानी ये पॉइंट्स ये आपको इस पर ड्रॉ करने आनी चाहिए, और इनके सेंटर एंड रेडियस आप किस तरीके से निकालेंगे, ये चीज़ मेन है। इस चीज़ को आप निकाल लेंगे तो फिर दिक्कत ज़्यादा नहीं होने वाली है। समझ में आया नहीं आया? ये एक्चुअली दोनों सर्कल हैं तो सेम साइज़ के, क्योंकि रेडियस दोनों की 1 है, ठीक है। डायग्राम में अगर आप छोटे बड़े लग रहे हो तो थोड़ा सा उसको मटर में रखिएगा, क्योंकि है ये दोनों इक्वल। तो समझ में आया क्या किया? ये जो है सर्कल, इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, यानी मानक जो समीकरण होता है वो x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर होता है, जहाँ a एंड b क्या होते हैं बच्चों, इसके सेंटर। तो जब इसकी कंपेयर इससे करेंगे तो a की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, बट b की वैल्यू 0। इट मीन्स इसके जो सेंटर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, उसके जो सेंटर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1,0 एंड रेडियस क्या होगी r स्क्वायर बराबर 1, मीन्स r बराबर 1। इसकी अगर बात करें तो इसके जो सेंटर होंगे वो 0,0 होंगे, जो कि कंपेयर करेंगे वहाँ से तो a की वैल्यू भी नहीं मिलने वाली, b की वैल्यू भी 0 मिलेगी। तो a और b की वैल्यू क्या हो जाएंगी बच्चों, यहाँ से 0 हो जाएंगी, ठीक है। एंड r की वैल्यू r स्क्वायर बराबर 1, यानी r की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो कुल मिला के ये जो सर्कल है इसके सेंटर जो होंगे वो मूल बिंदु पर होंगे, और रेडियस क्या होगी इसकी 1 होगी। तो इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ कर दिया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 ले ली हमने, और इसकी रेडियस हो गई, ठीक है, और इसके सेंटर हो गए। और फिर जब हम इस वाले सर्कल को ड्रॉ करेंगे x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसको ड्रॉ कैसे करने वाले हैं? देखिए इसके सेंटर क्या है 1,0, तो जहाँ इसकी ये रेडियस है 1,0, वहाँ इस वाले सर्कल के क्या होंगे, सेंटर होंगे, यानी 1,0। तो इसको 1,0 मतलब ये सेंटर हो गए इसके, तो ये ड्रॉ कर दिया हम सर्कल को। और रेडियस क्या होगी इसकी 1 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तभी तो आया ये, क्योंकि इस वाले सर्कल का सेंटर तो 1,0 है और रेडियस 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस 1, या इधर भी 1 होगी। तो कुल मिला के ये सर्कल ड्रॉ हो गया, और यहाँ से यहाँ तक 1 है और यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक 2, यानी 2,0 हो गई, है ना। और अब इन दोनों सर्कल से जो बाउंडेड एरिया है वो आपको ज्ञात करना है। अब बाउंडेड एरिया कौन सा आ रहा है इन दोनों सर्कल से, तो ये वाला, ये जो आपको एरिया है ये पूरा इन दोनों सर्कल से बाउंडेड एरिया है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो आप ये वाला एरिया कैसे ज्ञात करेंगे, अब उसकी बात हम करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले हम ऊपर वाला एरिया ये वाला निकाल लेते हैं और उसका डबल कर देंगे, तो फिर नीचे वाला भी मिल जाएगा ना। तो कुल मिला के ऊपर वाले पर काम करेंगे, इस वाले पार्ट पर। इसको थोड़ा सा और आप करिए, देखिए ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कुल मिला के ये कटान बिंदु निकाल लीजिए आप, ठीक है। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, या नहीं भी होगा कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के आप यहाँ से इसके एक प्रतिच्छेद बिंदु निकालिए। आप पहले तो क्या निकालिए, प्रतिच्छेद बिंदु, इस तरीके से, ठीक है। फिर बात करेंगे, तो इसको कुछ नाम करना पड़ेगा, इंडिकेट ए, इसको चलो ओ दे दो नाम, ओ ए बी सी डी ओ, ये वाला एरिया हमें निकालना है, और फिर इसका डबल कर देंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या करने वाले हैं, एक्चुअली इस एरिया को हमें 2 पार्ट्स में निकालना पड़ेगा। वो कैसे बच्चों, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट का जब हम एरिया निकालेंगे तो इस वाले पार्ट का जो एरिया है उसके लिए बच्चों आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की लिमिट्स, और इस वाले सर्कल से ये घिरा हुआ है इस वाले से, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लिमिट, और ये वाला एरिया इस वाले सर्कल से घिरा हुआ है। तो 2 तरीके से हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। उसके लिए पहले हमें इन दोनों सर्कल के ये प्रतिच्छेद बिंदु ए निकालने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए तो पहले प्रतिच्छेद बिंदु ए निकालते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाएंगे। तो देखिए कैसे घटाने वाले हैं, जब माइनस करेंगे हम तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं माइनस वाई स्क्वायर,
भाई इसमें से हम इसको घटाएंगे ना तो इससे तो कट जाएगा प्लस माइनस का, इसमें से ये घटेगा और बराबर में 1 में से बन जाएगा तो 0। अब इसको आप ओपन कर दीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और इससे ये हो गया आपका कैंसिल आउट। तो फाइनली यहाँ से जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 1 यानी x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 यहाँ पर ये जो होगी यहाँ पे x बराबर क्या होगा 1/2। यानी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये x बराबर 1/2 है। कितना होगा x बराबर 1/2, x बराबर 1/2 ये वाला पॉइंट समझ में आया। चलिए तो अब देखिए क्या करेंगे, पहली हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1/2 तक और इससे घिरा हुआ एरिया आपको ये निकालना है, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू 1/2 से यहाँ तक यानी कहाँ तक 1 तक और वो इस सर्कल से घिरा हुआ एरिया निकालना, 2 पार्ट्स में निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करने वाले हैं, ये चीज़ें बारीक चीज़ें हैं, यहाँ तक क्वेश्चन को लाना ही थोड़ा अपने आप में बस मेन है, उसके बाद तो सिंपल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्चुअली हमें जो एरिया फाइंड करना है वो कौन सा फाइंड करना है, इन दोनों सर्कल से बाउंडेड एरिया यानी ये टोटल एरिया फाइंड करना है। तो इसका नाम क्या होगा OABC, इसका नाम कुछ और दे दें, D यहाँ हो गया, चलो D ऐसा करो आप ऐसे मत दो, इसको D नाम मत दो, इसको आप दो OABCD, T इसको दो, ठीक है, O और इसको दे दो E नाम, क्या E। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, हमें जो ज्ञात करना है वो क्या करना है, एरिया OABCDO ये एरिया हमें फाइंड करना है और ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 2 इंटू एरिया OABCEO, ये OABCEO ये एरिया है वो, ठीक है, जो कि हमें फाइंड करना है। यानी कुल मिला के इसका डबल है, तो 2 इंटू एरिया OABCEO यानी इसका डबल, तो हम इसको निकाल लेते हैं, लास्ट में उसको डबल कर देंगे, ठीक है। चलिए तो फिलहाल हम निकालेंगे ये वाला एरिया, तो 2 पार्ट में निकलेगा बच्चों ये, यानी एरिया कैसे, एरिया OABCEO बराबर, ठीक है, OABCEO बराबर ये वाला एरिया, तो इसमें लिमिट कहाँ से होंगी, x बराबर 0 से x बराबर ये 1/2 है, ठीक है। तो एरिया OAEO प्लस एरिया ABCEA, ये दो एरिया हैं, एक तो ये वाला एरिया, ठीक है, और एक ये वाला एरिया, दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब एरिया OAEO कैसे निकलेगा, लिमिट क्या आएंगी यहाँ से, x इज इक्वल टू 0 से 1/2, x इज इक्वल टू 0 से 1/2 और y dx, y की वैल्यू कहाँ आएगी, देखिए बच्चों इसके लिए ये जो एरिया हम निकाल रहे हैं ये इस सर्कल से घिरा हुआ पार्ट है, ये इसमें ये वाला सर्कल को हम यूज करने वाले हैं, इस वाले को, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी, तो ये वाला सर्कल की इक्वेशन कहाँ है, ये रही, यहाँ से y की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या निकलेगी, ये चीज़ उधर चली जाएगी, यानी हम ये कह सकते हैं 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट में एंड dx, ये चीज़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो ये उधर जाएगा 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट में चला जाएगा, तो ये चीज़ निकल के आने वाली है, ठीक है। और जब हम ये वाला एरिया निकालेंगे, ये वाला एरिया, तो ये कैसे निकालेंगे, तो इसमें x इज इक्वल टू 1/2 से 1 तक और इसमें ये वाला सर्कल यूज हो रहा है यानी ये वाला, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, यानी प्लस इंटीग्रेशन 1/2 से 1 एंड y की वैल्यू कहाँ से लेने वाले हैं, y की वैल्यू जो लेंगे हम वो इस सर्कल से लेंगे, यानी इस सर्कल से, तो इसको आप उधर भेजेंगे,
यानी ये आ जाएगी अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। इस तरीके से ये बन गया फॉर्मेट। यहाँ तक क्वेश्चन को लाना थोड़ा सा अपने आप में हल्का सा कठिन था, बट इतना कठिन भी नहीं है अगर आप बाकी में हर चीज़ देखिए। आप लोग ना किस तरीके से आपने 11th में अगर ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो किस तरीके से इसके सेंटर आउट आपको करने हैं, फाइंड आउट कैसे करने हैं, किस तरीके से इनको ड्रॉ करना है, वो सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर हैं तो फिर आप आराम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, चलो अब इनको करेंगे इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमें चाहिए जगह। चलिए, तो जगह चाहिए तो कोई नहीं, ऊपर से हटा दीजिए अब इसे, क्योंकि अब इन सब का कोई काम नहीं रहा। ओके, आप समझ गए होंगे। और हल्का सा ये चीज़ निकालना आपको थोड़ा दिक्कत आए निकालने में, तो एक बार ना वीडियो को रिपीट कर लेना, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। और ध्यान से कहना, जो मैं कह रहा हूँ और लिखा रहा हूँ दोनों पे फोकस करना। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम इसको फाइनली सॉल्व करेंगे। तो 0 से 1/2 और ये अंडर रूट में है आपका 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड डी एक्स प्लस यहाँ पे 1/2 से 1/2 से 1 और ये अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करिए। देखिए, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स ही आएगा, एक्स माइनस 1 है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, x/2 यानी x/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए आपका 1 ही है और ये एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 1 का स्क्वायर बाई 2 यानी 1/2 साइन इनवर्स एक्स बोले तो एक्स माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, इस तरीके से। और ये आपका हो गया 0 से 1/2, 0 से 1/2। ठीक है, इसको इंटीग्रेट किया हमने तो ये आया, और लिमिट 0 से 1/2। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए आप, तो यहाँ पर जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 1 का स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x यानी x अपॉन ए की वैल्यू 1। ठीक है, और इसकी जो लिमिट्स होंगी वो क्या होंगी, 1/2 से 1। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पे सावधानी रखना एक कैलकुलेशन मिस्टेक में। ठीक है, एक्स क्या लगाने वाले, अपर लिमिट यानी 1/2। तो देखिए डायरेक्ट समझिएगा आप, यहाँ पे जब मैं 1/2 लगाऊंगा तो 1/2 में से 1 जाएगा तो -1/2 बचेगा, और -1/2 और नीचे 2 और है तो माइनस के 1/4 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट में 1 माइनस, यहाँ भी मैं 1 लगाऊंगा, 1/2 लगाऊंगा, 1/2 में से 1 जाएगा तो क्या बचने वाला है, माइनस का 1/2, और -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 1/4। ठीक है, चलिए फिर प्लस यहाँ 1/2 है साइन इनवर्स, एक्स की जगह 1/2 में से 1 जाएगा -1/2 यानी माइनस के 1/2 हो जाने वाला है। तो ये अपर लिमिट लग गई। अब माइनस लोअर लिमिट लगाइए आप, यानी 0 लगाना है आपको यहाँ पे, तो 0 लगाएंगे तो माइनस के 1/2 होगा, और ब्रैकेट लगा लीजिए, यहाँ पर 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2। ठीक है, अंडर रूट में 1 माइनस और x की अगर 0, तो यहाँ पे जब 0 लगाऊंगा तो 0 -1 तो -1 बचेगा, और -1 का स्क्वायर प्लस 1 और एक माइनस पहले से, तो कुल मिला के यहाँ पर क्या आएगा, -1 आएगा। जैसे यहाँ पे मैं 0 लगाऊंगा तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 और एक माइनस पहले से है तो -1 हो जाएगा ना ये। ठीक है, एंड प्लस 1/2 साइन इनवर्स x की जगह 0 यानी क्या बचेगा, -1/1 यानी -1 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये लिमिट लग गई दोनों इसकी। अब ये वाली लिमिट लगाओ आप यहाँ पे इसमें, तो यहाँ पर अपर लिमिट क्या है, 1 लगाने वाले को लगाइए, तो प्लस x की जगह लगाएंगे 1 तो 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की जगह 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/2 साइन इनवर्स
x की जगह 1/1 यानी 1 ही आएगा, ठीक है। और माइनस लोअर लिमिट लगाइए अब आप, तो लोअर लिमिट क्या होगी बच्चों, यानी 1/2। तो x की जगह 1/2 और नीचे ऑलरेडी 1/2 है, 1/2 है तो 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की जगह 1/2 उसका स्क्वायर तो 1/4 प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह क्या लगाने वाले वही 1/2 तो 1/2। इस तरीके से ये लिमिट भी आपकी कंप्लीट, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों लग गई। अब उसके बाद क्या करेंगे, बस सावधानी से आपको काम करना है, ठीक है। तो ये सब आप हटा देते हैं, तो कि देखिए यहाँ पर थोड़ी सी भी मिस्टेक अगर आपने जल्दबाजी कर दी तो थोड़ी सी भी जल्दबाजी आपको क्वेश्चन को भी गलत करा सकती है। तो अब देखिए सावधानी से यहाँ समझना आगे, यहाँ आते हैं हम। देखिए यहाँ पे -1/4 तो है, यहाँ 4 एकम 4 और 4 में से एक जाएगा तो 3/4 आ जाएगा रूट में, तो बाहर आएगा √3/2, ठीक है। एंड प्लस यहाँ माइनस साइन में बाहर आ जाता तो माइनस माइनस क्या प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाने वाला है, ठीक है। और ये 1/2 साइन इनवर्स 1/2, साइन में 1/2 किसकी होती है कि साइंस में 1/2 जो होती है वो होती है 60 डिग्री की, यानी साइन 60 की। और साइन 60 को हम क्या लिखेंगे भैया, साइन 60 को लिखते हैं हम π/3, ठीक है। 1/2 साइन 30 की होती है, 30 की होती है 60 की नहीं, सॉरी। 1/2 जो होगी वैल्यू भाई माइनस तो बाहर आ गया, ये 1/2 बचा। 1/2 साइन में होती है 30 डिग्री की, और 30 डिग्री लिखेंगे हम π/6, तो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, π/6 बचेगा फाइनली, π/6, ठीक है। उसके बाद इस माइनस का होगा अंदर मल्टीप्लाई, लेकिन ये कट गया देखो ये तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब इसमें करेंगे तो 0 को लिखो या मत लिखो, यहाँ पे आओ प्लस माइनस माइनस, लेकिन ये माइनस फिर से बाहर आ जाएगा भाई, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, लेकिन ये वाला माइनस फिर से उसको क्या बना देगा प्लस, एंड 1/2 और साइन में 1 किसकी बचे भाई, माइनस बाहर आ जाएगा तो +1 बचेगा। 1 किसकी होती है साइन में 90 की, यानी यहाँ पे क्या आएगा π/2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, माइनस प्लस माइनस और एक माइनस ये आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पर आते हैं तो देखिए ये कट गया, ये पार्ट पूरा 0 हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे प्लस 1/2 साइन में 1 π/2, तो यहाँ π/2 आने वाला है, और माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4, 4 एकम 4 और एक गया तो 3, यानी √3/4 रूट में आ जाएगा 3/4, तो बाहर आएगा √3/2, ठीक है। और माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 1/2 तो है, साइन में 1/2, 30 की लिखेंगे क्या π/6, इस तरीके से ये इतना सॉल्व आपका हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे क्या चल रहा है, चलिए ठीक है। यहाँ पर आप गौर दें थोड़ा सा, तो ये आपका हो गया माइनस के √3/8 और ये हो गया आपका π/12 और ये हो गया आपका π/4 और ये हो गया आपका π/4 और ये हो गया आपका √3/8 और ये हो गया आपका π/12, ठीक है प्यारे। तो देखिए एक √3/8 और एक √3/8 जुड़ जाएंगे दोनों, माइनस के 2 √3/8 हो गया, ठीक है। एंड एक π/12 और एक π/12 माइनस के 2 π/12 एंड एक π/4 एक π/4 2 π/4 हो गए प्यारे, ठीक है। चलिए अब देखिए 2 चौक 8, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, तो फाइनली जो वैल्यू आ रही है यहाँ से आपकी क्या आएगी, माइनस के √3/4 माइनस के π/6 और π/2, तो π/6 प्लस π/2 आप चाहे तो इन दोनों में एलसीएम ले सकते हैं, तो माइनस के √3/4 और ये एलसीएम जो आएगा आपका वो 6 आने वाला है, तो यहाँ पे पाई और ये प्लस के 2 तिया 3 पाई, यानी फाइनली यहाँ से जो आएगा वो √3/4, 3 पाई में से 1 पाई गया तो प्लस के 2 पाई बचेंगे, ठीक है। तो प्लस के 2 π/6 और 2 3 6, तो फाइनली क्या आने वाला है √3/4 प्लस π/3, ये आ गया आपका एरिया। लेकिन ये किस पार्ट का एरिया आया है, सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट का एरिया, लेकिन हमें चाहिए था टोटल पार्ट का, तो क्या करना पड़ेगा डबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे टोटल एरिया, टोटल एरिया इज इक्वल टू 2 ×
2 इंटू एरिया ओ ए बी सी बी ई ओ ए बी सी ई ओ। तो 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये अभी निकाली हमने, कितना है -√3/4 प्लस π/3, यानी फाइनली अंदर गुणा होगा तो -2√3/4 और ये प्लस 2π/3, ये 2 दूनी 4, यानी -√3/2 प्लस 2π/3। ये आपका एरिया इस तरीके से आ गया टोटल उस पार्ट का। ठीक है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, यहाँ पर हल्की सी मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो कैलकुलेशन को अच्छे से आपको करना है। ठीक है, एक बार आप अच्छे से इसको रीचेक कर लीजिएगा, वैसे कैलकुलेशन मिस्टेक कोई होगी नहीं। इस तरीके से आपका ये आंसर। ठीक है, तो आपको समझ में आया ना किस तरीके से इसको कैलकुलेट करना था, बस ये चीज़ आपको आनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत होगी नहीं। और ये आपका क्वेश्चन नंबर था दूसरा कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए, तो ऐसे करके आपको करना है, तो बहुत सावधानी से बहुत आराम से मैंने कराया है। ठीक है, कैलकुलेशन का विशेष थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, क्योंकि बारीक चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा भी रह जाता है तो वहीं से मिस्टेक हो जाती है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसको ध्यान से पढ़िए। बस आप ना डायग्राम ड्रॉ किया कीजिए। ठीक है, ड्रॉ कर लेंगे ना डायग्राम, तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी एक्चुअली हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है हर चीज़। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है y = x² + 2। वक्र दे रखा है हमें यहाँ पे, वक्र y = x² + 2। ठीक है, एंड y = x बराबर 0 और x बराबर 3 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा, इन 4 चीज़ों से घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो इनको पहले तो आपको प्लेन पर ड्रॉ करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। कौन सी चीज़ कहाँ होगी वो सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। चलिए ठीक है, कराते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे एक्चुअली, यहाँ पर आप गौर दें बच्चों, तो एक्चुअली यहाँ से अगर हम x² का मान निकालेंगे तो 2 को भेज दीजिए इधर, तो यानी x² = हो जाएगा आपका y - 2। और एक आप गौर दें तो ये एक पैराबोला है, x² = 4ay, तो x² है ना, तो ये एक पैराबोला है। और कौन सा पैराबोला है बच्चों, ये y-अक्ष की धनात्मक दिशा पर, यानी कि अपवर्ड पैराबोला है, y-अक्ष की पॉजिटिव साइड में बनेगा ये। ठीक है, तो बच्चों ये एक्चुअली इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है पैराबोला की, वो x² = 4ay होती है या नहीं होती है। तो वहाँ से जब हम इसके सेंटर निकालेंगे, यानी इसकी एक तरीके से केंद्र निकालेंगे, तो क्या होंगे देखिए बच्चों, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर इसकी कंपेयर जब हम करेंगे, साइड वर्क कर लेते हैं, इसकी जब हम कंपेयर करेंगे x² = 4ay से। ठीक है, तो यहाँ पर जो 4a की जो वैल्यू होगी, यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है 1, यानी 1, तो a की जो वैल्यू आ जाएगी 1/4 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो कैपिटल X की वैल्यू है, इसके जो सेंटर होते हैं बच्चों, इसके जो सेंटर होते हैं वो होते हैं कैपिटल X = 0 एंड कैपिटल Y = 0। बट यहाँ पर जो कैपिटल X की वैल्यू है वो स्मॉल x ही है, कुल मिला के जो x की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, और कैपिटल Y की वैल्यू यहाँ पर क्या है y - 2, यानी y - 2 = 0। तो फाइनली यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, यानी इसके जो केंद्र होंगे, इसके जो सेंटर आ गए वो निकल के क्या आएंगे 0,2 आ गए। ठीक है, तो इस परवलय के जो केंद्र हैं वो क्या होंगे, निकल के भैया यहाँ से 0,2। ओके, एंड एक्सिस कौन सी होगी, एक्सिस कौन सी है बच्चों, x = 0 और y एक्सिस पे ये बनेगा। ठीक है, यानी एक तरीके से अगर हम इसको अब ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए इसका डायग्राम बनाएं तो ये चीज़ समझ में आएगी ना आपको, कैसे सेंटर निकला। इसकी कंपेयर की हमने, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन x² = 4ay से, तो ऐसे 4a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, तो
तो ये की वैल्यू 1/4 आ गई। एंड इसके जो सेंटर होते हैं वो कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0 होते हैं, और जो कैपिटल एक्स होता है वो कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स की वैल्यू होती है, यानी कि यहाँ पे स्मॉल एक्स बराबर 0 हो गया, और कैपिटल वाई यानी ये वाली y - 2 बराबर 0, तो यानी y की वैल्यू 2, तो सेंटर के आ गए 0,2। तो इससे हमें ये मालूम पड़ गया कि अब हमें एक्चुअली इस पैराबोला को जब हम प्लेन पर ड्रॉ करेंगे तो कहाँ एक्चुअली वो जगह कौन सी है जहाँ पर इसके सेंटर को हमें बनाना है, वो चीज़ मेन है। तो वो चीज़ हमारे यहाँ से क्लियर हो गई इस सेंटर को निकालने के बाद। तो अब देखिए बच्चों, इसको ड्रॉ हम किस तरीके से थोड़ा सा करने वाले हैं जी, यही चीज़ मेन है। इस तरीके से कुछ ये आपका प्लेन है, और ये जो अब यहाँ से इसके सेंटर नहीं होंगे, इसके सेंटर होंगे x की 0 और y पे 2 चलना है, यानी समथिंग y पर 2 लगभग मान लीजिए ये यहाँ मान लीजिए, ठीक है। तो कुल मिला के ये इस तरीके से ये ड्रॉ होगा पैराबोला, कुछ ऐसे करके, जो कि आपका 0,2 है, 0,2 है, ऐसे करके ड्रॉ होगा ये, ठीक है। एंड एक्सेस ये x बराबर 0 हो गई, एक x बराबर 0 एक्सेस है, तो ये y एक्स का समीकरण x बराबर 0, तो ये हो गया। एंड x बराबर 3 है, तो x बराबर 3 समथिंग 1, 2 एंड 3, तो लगभग ये x बराबर 3 आपकी लाइन हो गई, ठीक है। x बराबर 3 कुछ, और y बराबर x बोले तो y बराबर x का मतलब क्या है, y बराबर x यानी कि x की वैल्यू क्या है 3, और y की वैल्यू क्या है वो भी 3, ये दोनों की वैल्यू क्या हो गई 3,3। तो ये 3,3 लगभग कहाँ से होकर जाएगा, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 लगाएंगे तो y की वैल्यू 0, यानी 0,0 ये हो गया है ना आपका। और अगर हम x की वैल्यू 3 लें तो y की वैल्यू क्या होगी 3, तो 3,3 लगभग कहाँ होगा, 3,3 कहाँ होगा, तो x की वैल्यू तो 3 ये रही एंड y की वैल्यू 3, और हमें इसके इंटरसेप्ट भी निकालने पड़ेंगे, ये वाले पहले इसके इंटरसेप्ट और निकाल लेते हैं, ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें इस पर वाले इस लाइन x बराबर 0 और y बराबर x से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। तो y बराबर x किस तरीके से जाएगा, उससे पहले थोड़ा सा हमें यहाँ से ये इनके इंटरसेप्ट पॉइंट निकालते हैं, यानी पैराबोला और x = 3 के इंटरसेप्ट पॉइंट, ठीक है। तो पैराबोला यहाँ पर ये है ना, यहाँ पे x की वैल्यू 3 लगाइए आप इसमें, तो y = x² + 2 है, तो x और क्या लगाने वाले हैं 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3² + 2 यानी 3² 9 + 2 यानी 11 आ गया, यानी y की वैल्यू 3, यानी ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है ये x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 11, कुछ इस तरीके से होगा ये, ठीक है। एंड अब जो हमारी y बराबर x यानी y की वैल्यू भी 3 एंड x की वैल्यू भी 3, ये जो लाइन जाएगी लगभग कहाँ से जाएगी, अगर ये वैल्यू 11 है y एक्स पर, ये लंबाई जो है यहाँ पर कितना है ये 11 है सपोज, तो जो जाएगी मेरे ख्याल से वो इक्वेशन ये 11 है, तो नीचे आना पड़ेगा 3 पर हमें, तो लगभग 3 मान लीजिए, चलो ये होगी, कुछ यहाँ से मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये जाएगी इक्वेशन आपकी y बराबर x, ठीक है। ये हो गए आपके यहाँ पर x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू भी 3, यहाँ मैंने मान ली यहाँ 11 और नीचे लाके मान ली मैंने 3,3 हो गए, ठीक है। इस तरीके से अब ये पैराबोला x बराबर 3, y बराबर x और x बराबर 0 से घिरा हुआ एरिया जो निकल के आया फाइनली वो ये है, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है एक्चुअल में, ये एरिया आप निकालेंगे, समझे। तो इसको आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, अगर आप ड्रॉ कर लेंगे तो फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसको आप ड्रॉ कैसे करेंगे वो मैंने आपको समझा दिया। अब इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए इसको हमें 2 पार्ट में एक्चुअली करना पड़ेगा। एक तो देखिए ये वाला टोटल एरिया अगर हम निकाल लें, ये टोटल एरिया, ठीक है, यानी O A B C D O, और फिर इसमें से हम ये वाला एरिया माइनस कर दें, यानी ये इस लाइन और x = 3 और ये से घिरा हुआ क्षेत्रफल।
तो कुल मिला के हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा, हम इसे माइनस कर देंगे तो इसको अब देखिए कैसे हम करने वाले हैं। ये चीज़ समझ में आई ना आपको, किस तरीके से हमने यहाँ से इसके जो है सेंटर निकाले थे 0,2 और x = 0 एंड y बराबर x और x बराबर 3 को किस तरीके से हमने ड्रॉ किया, वो चीज़ मेन है। और आपको हल्की सी दिक्कत आ गई हो तो वीडियो को रिपीट करना और फिर देखना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें जो फाइनली एरिया निकालना है वो निकालना है एरिया OABCO। तो वो कैसे निकालेंगे, वो हम कैसे निकालेंगे, इस टोटल एरिया में से ये वाला माइनस करेंगे, यानी कि एरिया OABCDO में से माइनस करेंगे एरिया OCDO, ये एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये एरिया हम कैसे निकालेंगे, अब देखिए इसके लिए एक्चुअली मुझे लिमिट यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये टोटल एरिया निकालने के लिए x = 0 से x = 3 तक जाना पड़ेगा, और ये वाला जो एरिया है ये इस पैराबोला द्वारा घिरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो निकलेगा वो एरिया x = 0 से x = 3 एंड y की वैल्यू कहाँ से आएगी, पैराबोला से, यानी कि पैराबोला से मतलब यहाँ से x² + 2 एंड dx, ठीक है। उसके बाद माइनस ये वाला, तो ये लाइन जो ये जो एरिया है इस y बराबर x द्वारा घिरा हुआ है, तो यहाँ पर जो आएगी वो x = 0 से ही x = 3 आने वाला है, एंड यहाँ से जो y की वैल्यू निकालेंगे वो कहाँ से निकालेंगे, इस y बराबर x, ठीक है, एंड dx। तो देखिए दोनों की लिमिट सेम है तो एक ही में इसको कर सकते हैं हम चाहें तो, यानी 0 से 3 और ये x² + 2 + x एंड dx, क्योंकि लिमिट दोनों की सेम है ना, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, तो इसको इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो कैसे करने वाले, देखिए x⁻² का क्या होगा, x⁻3/3, ये 2 x1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 1 होगा, 1 का क्या होगा x, और x का क्या होगा x⁻2/2, और लिमिट ये हो जाएंगी आपकी 0 से 3। अब इसको सॉल्व करिए आप, तो अपर लिमिट लगाएंगे 3/3/3 प्लस 2x की जगह 3, और यहाँ पर 3/2/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 0 लगाने वाले, तो 0/3 यहाँ 0 और यहाँ 0, यानी सब कुछ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इससे इसकी एक पावर कट गई, 2 बची, यानी सॉल्व करेंगे तो 3 की घात 2 यानी 9, और प्लस 3 दूनी 6, और यहाँ पर ये बचा 3 की घात 2 9/2 यानी 9/2। सॉल्व करो भैया, तो इन्हें जोड़ लो पहले, 9 और 6 15 प्लस 9/2, और 15 दूनी 30 और 9 39/2 वर्ग इकाई। इस तरीके से आपका ये एरिया आ जाएगा, यानी 39/2 वर्ग इकाई। तो देखिए ये चीज़ अपने आप में हार्ड नहीं थी, बट इसको ड्रॉ करना वो थोड़ा सा मायने रखता है। तो अगर आपको वो ड्रॉ करना आ गया तो फिर समस्या आपको नहीं आएगी बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इस चीज़ को आप दोबारा से रिपीट कीजिएगा, वीडियो को समझिएगा कि किस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ किया है, किस तरीके से एक्सप्लेन किया है, बोलना और लिखाना दोनों पर फोकस करना, ठीक है। चलिए, तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी बच्चों कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा है कि समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे रखे हैं, ठीक है हमें। चलिए तो देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर।
समाकलन का उपयोग करते हुए 3 पॉइंट दे रखे हैं त्रिभुज के शीर्ष। तो लिख लेते हैं पहले त्रिभुज के शीर्ष। मान लीजिए ए है पहला शीर्ष, तो ये हमें दे रखा है -1,0। दूसरा शीर्ष है बी, ये हमें दे रखा है 1,3। तीसरा शीर्ष है मान लीजिए सी, और ये हमें दे रखा है 3,2। ठीक है। और इस समाकलन के उपयोग से ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये है। यानी इन वर्टेक्स से जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल से, मतलब ट्रायंगल की तीनों साइडों से घिरा हुआ एरिया हमें फाइंड करना है। तो पहले इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए इसको ड्रॉ कैसे करें। देखिए आपने 9th या 10th में ज्योमेट्री पढ़ी होगी, वहाँ पे आपने कुछ पॉइंट्स को किसी प्लेन पर ड्रॉ करना सीखा भी होगा। देखिए सपोज कर लेते हैं यहाँ पर ये आपके पॉइंट्स हैं 1 2 3 4, ऐसे इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पर हमें ए पॉइंट यानी -1,0 यानी x की वैल्यू -1, यानी x की वैल्यू -1 लगभग ये रही। ठीक है। एंड y की वैल्यू 0, तो यहाँ पर होगा -1,0, ये -1,0। ठीक है। और एक पॉइंट है 1,3 यानी x पे 1 और y पे 3 यानी 1 2 3, यानी कुछ इस तरीके से होगा बच्चों ये। ठीक है। ये यहाँ पर कुछ 1,3। ठीक। एंड 3,2 यानी x पे 3 y पे 2, तो x पे 3 यानी इधर ये हो गया 3 और y पर 2 यानी ये 2, तो कुछ इस तरीके से ये चीज़। ठीक है। यहाँ पर 3,2। तो जब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो जो बनेगा ट्रायंगल वो किस तरीके से बनने वाला है, कुछ ऐसे। ये यहाँ से इस तरीके से ये ट्रायंगल ड्रॉ होगा, और इस ट्रायंगल से घिरा हुआ क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, ये वाला एरिया। ठीक है, ये चीज़। तो अब बात ये उठती है कि आप इसको निकालेंगे कैसे। ठीक है। तो उसके लिए बच्चों अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना, आपको ड्रॉ कैसे किया आपने इसको, ये बात क्लियर। अब देखिए बच्चों, इसको आप नाम दे दीजिए, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ठीक। तो देखिए इसको ड्रॉ करने के लिए एक्चुअल में हमको 2 पार्ट्स में इसको ब्रेक करना होगा। वो कैसे, देखिए एक तो यहाँ से ये x = 1 एंड ये वाला पार्ट। अब देखिए कैसे हुआ ये सब। यहाँ पर कितना है x की वैल्यू, ये है आपकी वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 3। अब आपको कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, देखिए एक तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पहले ये वाला टोटल एरिया निकालना पड़ेगा, ये टोटल एरिया, ये वाला पार्ट, ये टोटल एरिया निकालना पड़ेगा, और इस एरिया में से फिर ये वाला एरिया आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। एंड फिर आपको ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा टोटल, और उसमें से फिर आपको ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा। ये जो पहले वाला एरिया आप निकालेंगे वो x = -1 से +1 तक निकालेंगे, और ये x = 1 से 3 तक निकालेंगे। ठीक है। ऐसे करके आपको ये करना पड़ेगा। या एक तरीका और है लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, आप उस पर फोकस मत कीजिएगा। ठीक है। तो पहले अब इसको सॉल्व कैसे करें, देखिए जब हम ये वाला एरिया निकालेंगे तो एक्चुअली मुझे इसका समीकरण चाहिए, इस लाइन का समीकरण, और इस लाइन का समीकरण चाहिए, और इस लाइन का समीकरण भी चाहिए।
क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब हम ये वाला एरिया घटाने वाला एरिया निकालेंगे तो यार कुल मिला के मुझे इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स की इक्वेशंस चाहिए। तो पहले अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ए बी का समीकरण निकालना पड़ेगा, यानी ए और बी से होके जाने वाली रेखा का समीकरण, बी और सी से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना पड़ेगा, और ए और सी से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना पड़ेगा। तब मेरे पास इक्वेशन आ जाएंगी। तो यहाँ से मैं वाई की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, तब जाके एरिया कुछ निकालेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ टारगेट है वो है ए और बी से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। यानी ए कितना दे रखा है बच्चों, -1,0, बी कितना है बच्चों 1,3, ठीक है। एंड तो इसका ये x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2, दो बिंदुओं से होके जाने वाली रेखा का समीकरण तो आपने सीखा ही होगा निकालना लास्ट क्लासेस में। तो निकाल दीजिए, डायरेक्ट निकालेंगे। देखिए बच्चों होता क्या है, y माइनस y1 की वैल्यू 0 बराबर y1 माइनस y2, यानी y1 माइनस y2, तो y1 की वैल्यू 0 माइनस y2 की वैल्यू 3 अपॉन x1 माइनस x2, यानी -1 माइनस x2, और ये x माइनस x1 की वैल्यू -1, और एक माइनस ये तो +1 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से जो निकल के आएगी ये y इज इक्वल टू ऊपर हो गया -3 अपॉन -2 और ये x + 1, यानी इससे ये कट गया। तो कुल मिला के इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो y बराबर हो जाएगा 3x अपॉन 2 + 3 अपॉन 2। ये इक्वेशन आ गई बच्चों, किसकी आ गई है, एक्चुअली ए बी की आ गई। यानी हम इसको कह सकते हैं कि y बराबर ये हो गया आपका 3x अपॉन 2 + 3 अपॉन 2, ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। ए बी का ऐसे निकालना पड़ेगा बी सी का। तो बी के पॉइंट क्या दे रखे हैं बच्चों 1,3 एंड सी के पॉइंट 3,2। तो बी सी का समीकरण तो वही y माइनस y1, यानी ये x1 और ये y1, x2 y2, तो y माइनस y1 यानी 3, फिर y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 और x माइनस x1, यानी y माइनस 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन -2 और x माइनस 1। इस 3 को आप उधर भेज दीजिए, तो y इज इक्वल टू इसका अंदर गुणा कीजिए, तो माइनस के x अपॉन 2 और ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 और ये जाएगा तो +3, यानी फाइनली यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -x अपॉन 2 और 2 3 जा 6 और 1 7 अपॉन 2, ये आ गई आपकी BC का समीकरण। यानी यहाँ से हम इसको लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू -x अपॉन 2 + 7 अपॉन 2, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा AC का समीकरण या CA का समीकरण। तो A के पॉइंट क्या दे रखे हैं बच्चों हमें यहाँ पर, CA या AC कुछ भी एक ही बात है। CA का समीकरण तो C के जो पॉइंट है वो 3,2 है एंड A के जो पॉइंट है वो है आपके -1,0। तो देखिए ये x1 y1 x2 y2, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2, यानी y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, तो x1 माइनस x2 की वैल्यू -1 माइनस +1 और x माइनस x1 की वैल्यू देनी है 3, तो y माइनस 2 बराबर ऊपर बचा 2/4 और x माइनस 3, 2 दूनी 4 हो गया। तो 1/2 का अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ से जो y की वैल्यू निकल के आएगी y, और इस -2 को भेज दीजिए आप राइट में और 1/2 को अंदर करिए, तो x/2 और माइनस यहाँ 3/2 हो जाएगा और ये 2 आएगा इधर तो प्लस का 2, यानी y इज इक्वल टू x/2 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी प्लस के 1/2, 2 दूनी 4, 4 में 3 गया +1 और नीचे 2 का 2, तो ये आ गया हमारा CA का समीकरण। यानी y बराबर x/2 + 1/2, ये इतना आपको ये पहले करना पड़ेगा, समझे प्यारे। तो ये AB BC और CA तीनों लाइन की इक्वेशंस आ गई। अब हम यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये बात क्लियर, पहले कुछ नहीं, बहुत बार पढ़ा है हमने यार, 9th 10th में पक गए होंगे ना निकालते आप, बहुत ज़्यादा
2 पॉइंट्स की इक्वेशंस निकालना आपने सीखा होगा। अब इन्हें हटा दो, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखिए बच्चों, फाइनली हमें जो एरिया फाइंड आउट करना था, मैंने क्या कहा था, पहले आप इस वाले पार्ट का निकालेंगे, इस लाइन से गिरा हुआ एरिया, ठीक है, और फिर उसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर इस वाले पार्ट का निकालेंगे, फिर उसमें से आप इस वाले को माइनस करेंगे। तो पहले यहाँ पर x की वैल्यू -1 से +1 तक जाना है आपको, ठीक है। यानी यहाँ पर हम जो निकाल लेंगे एक्चुअल में, हमें जो पूरा एरिया फाइंड करना है वो कौन सा फाइंड करना है, वैसे हमें निकालना है एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, वो कैसे निकालेंगे हम, पहले निकालेंगे पूरा एरिया AB, इसको नाम हमने नहीं दिया है, इसको दे दीजिए D, इसको दे दीजिए E, ठीक है। तो इसको पहले हम निकालेंगे एरिया ABEA माइनस A, इसको दे दीजिए O, AOEA, ठीक है। यानी एरिया ABEA माइनस एरिया AOEA, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस ये टोटल एरिया, यानी एरिया EOBCDE माइनस एरिया EOCDE, ठीक है। चलिए तो देखिए कैसे निकालने वाले हैं हम। तो यहाँ पर जो होगा वो लिमिट -1 से 1 तक जाने वाले हैं, -1 से 1, एंड y की वैल्यू कहाँ से आएगी बच्चों, हम जो एरिया निकालना है ये पूरा इस इक्वेशन के अंडर आ रहा है, तो यहाँ से y की वैल्यू ये रही, यानी 3x/2 प्लस 3/2, ओके, एंड dx। उसके बाद इस वाले को हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा, यानी माइनस इंटीग्रेशन वही -1 से 1, एंड यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे, ये कौन सी लाइन के अंदर आ रहा है, ये आएगी बच्चों ये वाली लाइन, पूरी इस वाली लाइन के से घिरा हुआ एरिया है ये वाला, तो ये वाली लाइन यानी कि ये AC या C, यानी ये यहाँ पर जो थी हमने साफ कर दी, एक्चुअली ये यहाँ पर थी क्या इक्वेशन, और नो ये तो साफ हो गई, यहाँ पर शायद ये 1/2 था, यहाँ कितना था, मिट गया यार, मिट गया। चलो तो डायरेक्ट निकाल देता हूँ मैं थोड़ा सा जल्दी y - y1 इज इक्वल टू y1 - y2 x1 - x2 और यहाँ से x - x1, ये तो y बराबर ये था -2/-4 x + 1, यानी 2 दूनी 4, तो y बराबर x/2 + 1/2, कुछ ये था, यानी x/2 ये था ना, चलिए कोई नहीं, x/2 + 1/2 ये था। तो यहाँ पर जो आएगी वो आएगी x/2 + 1/2 dx, ठीक है। ऐसे ही प्लस फिर हम निकालेंगे ये वाला टोटल एरिया, तो ये किस इक्वेशन में आ रहा है, इस वाले की में, यानी यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक लिमिट ली जाएगी, 1 से लेके 3 तक, यानी इंटीग्रेशन 1 से 3, और y की वैल्यू क्या आएगी इस वाले लाइन से, यानी ये वाला -x/2 + 7/2 dx माइनस, अब इसमें से माइनस कौन सा करेंगे हम, ये वाला पार्ट, तो ये x = 1 से 3 ही रहेगा, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी y की वो ये वाली इक्वेशन, यानी कि ये रही x/2 + 1/2 एंड dx, ये इतना हो गया। समझ में आया कुछ कैसे हो रहा है ये वाला पार्ट, ये चीज़ समझ में आ गई, पहले तो सबको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं किया प्यारे, हमने सिर्फ ABOA ये वाला एरिया लिया है, पहले लिया हमने ABOEA ये टोटल एरिया,
में से माइनस किया फिर हमने ये वाला एरिया, फिर प्लस ये टोटल एरिया, इसमें ये वाली लाइन आई है, में से माइनस किया हमने ये वाला एरिया यानी इस वाली लाइन से घिरा हुआ क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये दोनों लिमिट्स दोनों की सेम है तो एक ही में कर सकते हैं इनको, बिल्कुल कर सकते हैं, यानी -1 से 1 3x/2 प्लस 3/2 और ये -x/2, ये माइनस आ रहा है तो इस माइनस का क्या होगा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये -1/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये होल dx प्लस ऐसे इन दोनों की लिमिट सेम है तो 1 से 3 ये -x/2 और ये 7/2 अंदर करेंगे तो -x/2 और -1/2 और ये dx। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे हम तो कैसे करेंगे, देखिए -1 से 1 यहाँ पर जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए x वाले पार्ट हैं, इनमें एलसीएम ले लीजिए आप, तो एलसीएम तो 2 ही आएगा तो 3x में से एक x जाएगा तो 2x और यहाँ भी एलसीएम क्या आने वाला है, कुल मिला के 2 ही आएगा और 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे बच्चों आफ्टर सम टाइम। ठीक है, 3/2 में से 1/2 गया तो क्या बचा, 2/2 बचा। ठीक है, ऐसे 3x/2 में से 1x/2 गया तो 2x/2 बचा। ऐसे यहाँ पर प्लस इंटीग्रेशन 1 से 3 यहाँ -x/2 है और ये -x/2 है, जुड़ जाएंगे, माइनस का 1x/2 और माइनस का 1x/2 माइनस के 2x/2 और इस 7/2 में से गया 1/2 तो कितना बचेगा बच्चों, ये आपका बचेगा कितना, 7 में से गया 6/2 यानी 3 बचेगा लगभग, 3 लगभग 3 ही बचेगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल करिए आप, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये 3 टाइम कैंसिल, तो फाइनली क्या बचा -1 से 1 x+1 dx प्लस 1 से 3 -x+3 एंड dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 2/2 और यहाँ पे x लिमिट -1 से 1 और यहाँ पे माइनस तो है x की पावर 2/2 और यहाँ पे 3x 1 से 3। अब इसको सॉल्व करिए तो लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट, जब अपर लिमिट लगेगी बच्चों यहाँ पे x की जगह क्या लगेगी 1 तो 1/2 और +1 माइनस लोअर लिमिट -1 तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 यानी 1/2 और यहाँ पर -1 हो जाएगा, क्योंकि x से -1 लगाएंगे ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। अब आई ये वाला पार्ट, यहाँ भी अपर लिमिट लगाओ, अपर लिमिट यानी 3 का स्क्वायर 9/2 यानी -9/2 और ये 3 3 जा 9 माइनस लोअर लिमिट यानी 1 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों -1/2, ब्रैकेट लगा लीजिएगा गलती ना हो, तो यहाँ पर जब हम लगाएंगे लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर -1/2 हो जाएगा, ये -1/2 और माइनस इसको लगाएंगे तो 3 × 1 यानी प्लस ही रहेगा 3 × 1। इस तरीके से ये लिमिट लग गई। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये कितना हो गया 2 1 और 2 1 2 और 1 3/2 माइनस यहाँ पर 2 1 2 में से 1 गया तो माइनस का 1/2 और माइनस ही आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1/2 हो जाएगा ये। ठीक, एंड प्लस यहाँ सॉल्व किया हमने तो ये 9 दूनी 18 में से 9 गया तो 9/2 हो गया। ठीक है, फिर 9 दूनी 18 में से 9 गया तो फिर 9 बचा प्लस का और ये 9/2 हो गया और माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +1/2 और ये माइनस के 3 यानी कुल मिला के ये हो गया आपका 4/2 और प्लस यहाँ पर जब आप इसको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2 तो 9 + 1 और ये 3 दूनी 6 यानी 2 दूनी 4 तो 2 + 9 और 1 10 में 6 गया तो 4/2 2 दूनी 4 तो 2 + 2 यानी 4 वर्ग इकाई। ठीक है, इस तरीके से आ गया आपका ये एरिया टोटल 4 वर्ग इकाई। तो आपने देखा सवाल थोड़ा बड़ा जरूर था, बड़ा था लेकिन हार्ड नहीं था, कुछ नहीं था, बस पहले इन ट्राइंगल की तीनों साइड की इक्वेशन आपको फाइंड करनी थी और इसको 2 पार्ट्स में आपको ब्रेक कर लेना था, x = 1 और x = 3। तो -1 से 1 निकाला पहले ये टोटल, उसमें से ये माइनस कर दिया, फिर 1 से 3 निकाला पहले ये टोटल, उसमें से ये वाला पार्ट माइनस कर दिया और ऐड कर दिया, आपका आंसर आ गया 4 वर्ग इकाई। ठीक है, चलिए।